दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी के दामों में वृद्धि देखी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। इसी के साथ अगर सीएनजी के दामों की बात की जाए तो मार्च और अप्रैल के महीने में ही 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो से उसमें वृद्धि हुई है। और अब अगर बात की जाए तो सीएनजी दिल्ली में 71 रुपए से भी ज्यादा महंगी मिल रही है। हालांकि ये बाकी आसपास के इलाकों से काफी सस्ती है। गुड़गांव की बात की जाए तो वहां पर 79 रुपीज पर केजी से ज्यादा महंगी सीएनजी है। इसी के साथ जो लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनके रोजगार पर संकट आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हैं सीएनजी और पीएनजी के उसको देखते हुए लोगों के उस कंपैरिजन में भाड़ा लोगों का नहीं बढ़ा है और इसके चलते हुए काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही है। सर, आप यहाँ पर किस मतलब इसमें है ट्रांसपोर्ट लाइन में है, काम करते हैं? यस। तो कितने सालों से है आप? हम 1986 से। 1986 से, हाँ काफी जी। ज्यादा लंबा हाँ अर्सा हो जी। गया। और जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या कभी पहले देखा था इस रफ्तार से? कभी नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। 2 साल पहले पेट्रोल के प्राइस थे, जो सीएनजी के प्राइस इस टाइम पहुंच गए हैं। 71 रुपए पर किलो प्रति किलो दाम चल रहे हैं। 71 रुपए। तो अक्टूबर से अभी तक की बात की जाए तकरीबन 27 रुपए प्रति किलो दाम बढ़े हैं। बिल्कुल कितना बढ़ गई। खर्च, कितना महंगा पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, टू मच एक्सपेंसिव है ये। बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसको, बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार किसी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। तो बजट में कटौती किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप अपना? बहुत मुश्किल कर रहे हैं जी, हमारे मतलब बस से बाहर हो गए, ये नहीं करते पाते। बस से बाहर हो रहा है। बिल्कुल बस से बाहर हो रहा है। आप लोग ऑटो रिक्शा कैब चलाते होंगे। जिस तरह से दाम बढ़े हैं, आप सभी इधर आ जाइएगा, जिस तरह से दाम बढ़े हैं पेट्रोल सीएनजी के, पेट्रोल तो पहले से ही महंगा था, अब सीएनजी भी 71 रुपए से ज्यादा महंगी मिल रही है। हालांकि गुड़गांव से कंपैरिजन किया जाए, नोएडा से किया जाए, फिर भी सस्ती है, लेकिन बहुत महंगी पड़ रही है। बिल्कुल किस महंगी, तरह से असर पड़ रहा है? बिल्कुल बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है और बहुत दिक्कत हो रहा है हमें। काफी महंगी है सीएनजी, और यहाँ जो सरकार है दिल्ली की, वो तो फ्री चीज बांट के हम लोगों के ऊपर दिक्कत कर दी है। लेकिन केंद्र से भी जिस तरह से आईजीएल ने जिस तरह से दाम बढ़ाए हैं जी, तो केंद्र भी बढ़ा रही है। दिल्ली सरकार ने तो कटौती कुछ बढ़ाए नहीं है टैक्सेस, तो दिल्ली सरकार ने दाम वही रखे हैं, लेकिन आईजीएल ने बढ़ाए हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आईजीएल ने काफी बुरा कर रखा है और हम लोगों को समस्या हो रहा है, गरीबों को, क्योंकि हम लोग कैब ड्राइवर हैं। आगे दूसरा हमें अब नौकरी करने का लगता है नहीं कर पाऊंगा, इतनी महंगाई है। महंगाई में कहाँ से क्या करूंगा? 71 रुपए 81 पैसा, आज 2.5 रुपया फिर बढ़ गई, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि यह जो बढ़ा है सीएनजी उस पे कम करें, ताकि हम लोग को। आप लोगों से बात करेंगे। भैया, आप अभी ऑटो चलाकर आए हैं, सीएनजी डलवाते होंगे रोज, 2.5 रुपए आज फिर सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। 2.5 रुपए नहीं, पहले 45 रुपए था, अब तो जीना हराम हो गया भाई साहब। हम लोग ऑटो वाला कहाँ जाए, बताओ क्या करे? भाड़े बढ़े हैं उस हिसाब से? कहाँ उसी हिसाब से कोई किराया देने नहीं चाहता। 10 रुपए 20 रुपए, बताओ कि इससे पेट चलेगा? बताओ, हम लोग तो जीना हराम हो गया भाई साहब। ये केजरीवाल को करना चाहिए, ये सब महंगाई हो गया, कम करना चाहिए। बताओ, आपको लगता है कि ये सरकार दिल्ली तो केजरीवाल का है ना, केजरीवाल को करना चाहिए। लेकिन ये सेंट्रल तौर पे भी दाम बढ़ रहे हैं, मतलब केंद्र भी पेट्रोल के दाम सरकार बढ़ाने की अनुमति दे रखी है। जिस तरह से आईजीएल ने दाम बढ़ाए हैं, कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, उसके बारे तो वो तो देख रहा हूँ, बताओ, बुरा हाल है। विदेश तो बुरा हाल है, हम लोग का इंडिया फिर भी ठीक है। हाँ। लेकिन ठीक तो है हम लोग, लेकिन ईमानदार आदमी हम लोग तो, बताओ, काम करेंगे तब तो पैसा मिलेगा, तब तो पेट चलेगा। बताओ, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो मतलब आप चाहते हैं कि कुछ और मदद सरकार की तरफ से आपको मिलनी? हाँ, मिलना चाहिए। बताओ, यही सरकार है। की तरफ से वो मदद तो की हम लोग उम्मीद- समझ रहा हूँ जो विदेश बुरा हाल है, हाँ। लेकिन हम लोग का इंडिया फिर भी ठीक है, उस अच्छा ही है। तो और होना चाहिए कुछ मदद, आप उम्मीद कर रहे हैं? मदद यही है, हम लोग मतलब सीएनजी इतना महंगाई हो गया, बताओ कैसे गुजारे, कैसे क्या करे? कोई रोजगार ही नहीं है, तो आपको कुछ लगता है कि नहीं। लोगों को अपना रोजगार छोड़ना भी पड़ेगा, मतलब काम भी बंद करना पड़ेगा, जिस तरह से फायदा अगर ना हो? काम बंद करेगा तो और बुरा हाल हो जाएगा ना, काम बंद करेगा तो बुरा हाल और हो जाएगा। बताओ क्या और करें? अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे आगे भी आने वाले दिनों में तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करना भाई साहब ऊपर वाला ही वो। तो कुछ मतलब एकदम हम लोग क्या करें? हम लोग तो बोल के भी हम लोग का फायदा नहीं है ना। बताओ, बोल के भी तो फायदा नहीं है।
ये सब नेता लोग करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ही नहीं कर सकते, सीधा बात। रास्ता नहीं है लोगों के पास में। आप लोग बताइएगा भैया, आप बताइएगा, आप क्या गाड़ी चलाते हैं? जी, कैब चलाता हूँ। कैब चलाते हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 10 साल से चला रहा 10 हूँ। साल से। तो सीएनजी से चलाते हैं गाड़ी? नहीं, पहले पेट्रोल डीजल थी, अब लेकिन अब सीएनजी चला रहा है। सीएनजी चला रहे हाँ, तो सीएनजी से कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ 500 रुपए लग रहे हैं, वहाँ सवारी 300 रुपए दे रही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सर पैसे बढ़ चुके हैं, कि गैस बढ़ चुकी है। सवारी मिलती नहीं जी। हाँ, तो इस वजह से बहुत परेशान हो रहा है। बताओ, कोई हाँ। 30 नहीं देंगे, 20 नहीं देंगे। आप बताइएगा भैया, आज फिर 2.5 रुपए बढ़े हैं सीएनजी के दाम, 13 रुपए 50 पैसे। ये बीजेपी कर क्या रही है? कर क्या रही है बीजेपी? केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाते हो। बीजेपी किस रोज रेट बढ़ा रही है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। साला 1050 का तो घरेलू सिलेंडर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि काम छोड़ने की भी नौबत आ सकती है लोगों की? बिल्कुल आ रही है। कल तो एक फांसी लगा के मर गया, तिगड़ी में। हाँ, ऑटो ड्राइवर फांसी लगा के मर गया तिगड़ी में। लगा के मरेंगे ना, क्या करेंगे? गाँव जाएंगे, अपने रोजगार बंद हो जाएगा, दूसरा काम करेगा, ऑटो कौन चलाएगा, कौन गाड़ी चलाएगा? आप बताइएगा। महंगाई हो रही है, क्या करेगा? पेट्रोल के रेट क्या है? कैब चलाते हैं? कैब चलाते हैं। तो सोचा था कि सीएनजी के दाम भी पेट्रोल की जैसे 70-71 रुपए कभी पहुंचेंगे? नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा था। लॉकडाउन में क्या रेट था? 41 रुपए 43 पैसे। आज कितना है? 71। कस्टमर बैठता है सीधा डायरेक्ट बोलता है भैया एसी फुल कर दो। एसी फुल करके हम क्या बचाएंगे? एसी में आएगा, कस्टमर बैठेगा, सामने अपने आप ही ऑन कर देता है एसी को। तो एसी का रेट क्या मिल रहा है तेरे को? कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर 6 रुपए में क्यों मरवा रहा है? क्या किया जाए इसके लिए? तो नाराजगी काफी ज्यादा है यहाँ पर लोगों की। अगर जिस तरह से बात की जाए ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की, या जिस तरह से कैब ड्राइवर्स की बात की जाए, तो होपलेसनेस काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों में दिख रही है। जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल की अगर बात की जाए, तकरीबन 30 रुपए सीएनजी प्रति किलो बढ़ा है। यही कुछ दाम हुआ करता था कुछ 3-4 साल पहले अगर बात की जाए तो 35 रुपए की करीब दाम था। तो आज वो दुगना हो चुका है सीएनजी का दाम। लेकिन उस हिसाब से भाड़े लोगों के नहीं बढ़े हैं, और अगर भाड़े बढ़ते हैं तो इससे जो लोग कम्यूट करते हैं, जो लोग रोजगार की तलाश में ऑटो लेते हैं, कैब लेते हैं, उनकी जेब पर खतरा हो सकता है, उनकी जेब पर आफत आएगी। तो दोनों तरफ अगर जो मुसीबत आ रही है वो आम आदमी के ऊपर ही आ रही है, और उम्मीद लोगों की यहाँ पर सरकार से ही है कि किसी तरह से उनको मदद पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन अजय कौशिक के साथ में अक्षय डोंगरे, NTV इंडिया।